जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गैप प्रिंसिपल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल होता है जो ये कहता है बिजनेस इज़ अ सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ इट्स ओनर। ये बिजनेस को जो ओनर के अफेयर होते हैं उससे अलग एक एंटिटी बताता है, यानी कि बिजनेस एक अलग चीज़ है और ओनर के जो अफेयर हैं वो अलग चीज़ है। सेकंड हमारे पास प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहता है अ बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर इंडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम अनलेस द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन सिचुएशन। कि बिजनेस जो अपने ऑपरेशन होता है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए कंटिन्यू रखता है, और बिजनेस कब तक ये कंटिन्यू रखता है जब तक कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से बिजनेस को अपना जो ओनर होते हैं उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़े लेकिन ये अनसर्टेन हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह से कोई पार्टनर की डेथ हो जाए या इस तरह हो जाए, तो इस तरह की जो भी कंडीशन होती हैं उसमें ये प्रिंसिपल ये कहता है कि तब तक बिजनेस को अपने जो ऑपरेशन होते हैं कंटिन्यू रखने पड़ते हैं। रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ अर्न और रिलीज। रेवेन्यू तब रिकॉर्ड किया जाता है जब उसको हम अर्न करते हैं, यानी कि रेवेन्यू तब नहीं रिकॉर्ड किया जाता जब वो कैश फॉर्म में आता है, बल्कि जब रेवेन्यू हम अर्न करते हैं बेशक अभी कैश रिसीव नहीं हुई तो हम उसको अपनी बुक में तब रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंस शुड बी मैच्ड विद दैट रेवेन्यू फॉर विच टू जनरेट दोज एक्सपेंस ओकर। कि एक्सपेंस को उस रेवेन्यू के साथ मैच किया जाता है जिन रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो एक्सपेंस हुए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्सपेंस जिस तरह से हमारे पास क्या है कि एक सैलरी वगैरह या वेजेस एम्प्लॉय को पे की जाती है किसी भी चेयर को बनाने के लिए, तो हम देखें कि अब जो चेयर को सेल करके जो रेवेन्यू होगा उसके साथ हम ये एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस इसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए बिजनेस में किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड कंसेप्ट। द लाइफ ऑफ बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टाइम पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें कहते हैं कि जो बिजनेस की टोटल लाइफ होती है उसको हम स्मॉलर टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं, और ये इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि इसकी वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए जो हमारे पास बिजनेस होता है उसकी लाइफ को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जनरली वो एक अकाउंटिंग पीरियड होता है उसमें डिवाइड किया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है बेसिकली द टाइम पीरियड आफ्टर विच फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज डन। अकाउंटिंग पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है, और ये बेसिकली 1 ईयर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट प्रिंसिपल। एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। एसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कि एसेट की जो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है उस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस पे या मार्केट वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसेट है उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट 5000 है लेकिन अभी जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो 10,000 है, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एसेट है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जो उसकी 5000 है उस पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 7 प्रिंसिपल है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये कहता है एनी इमटेरियल आइटम कैन बी इग्नोर ओवरलुक फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। कि किसी भी ऐसी चीज़ जो इमटेरियल हो मतलब बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस ना रखती हो तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे एक बिजनेस है उसमें बिलियन की ट्रांजैक्शन हो रही है और अगर उसमें हम 10 रुपीज़ का एक पेन परचेज करते हैं तो उसको सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये कहता है व्हेन यू आर नॉट श्योर बी कंजर्वेटिव। जब आप किसी चीज़ के बारे में श्योर ना हो, आपको पता ना हो, तो आप क्या कंजर्वेटिव हो जाए। तो ये कैसे होता है, यहाँ पे ये क्या होता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंस शुड बी शोन एट लोअर पॉसिबल वैल्यू। अगर आपको रेवेन्यू और एसेट की वैल्यू या उनके बारे में ना पता हो तो आप उनको रिकॉर्ड करें उनकी लोअर पॉसिबल वैल्यू, जितनी मीन की जितनी उनकी लोअर वैल्यू हो सकती है उस पर रिकॉर्ड करें ताकि इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन एक्सपेंस लाइबिलिटीज शुड बी शोन एट हायर पॉसिबल वैल्यू। और जो एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी होती है उनको उनकी हायर पॉसिबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करें या उनको शो करें। इट्स मीन जो एक्सपेंस और लाइबिलिटी होती है उसको जब हायर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है तो फिर बिजनेस की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है या उसने जो बजट सेट किया होता है उसमें मसला नहीं होता, क्योंकि वो हायर वैल्यू पे होती है, उससे कम ही बिजनेस को पे करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं होती। तो इस वजह से ये हमारे पास अकाउंटिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कि जिस चीज़ के बारे में आप श्योर ना हो उसको इग्नोर करें, कंजर्वेटिव हो जाएं। और वो कैसे होता है, वो एसिड और रेवेन्यू को उनकी लोअर पॉसिबल प्राइस पे रिकॉर्ड करके और एक्सपेंस और लायबिलिटी को उनकी हायर पॉसिबल वैल्यू पे शो करके किया जाता है।
हमारे पास स्टेबल डॉलर अजम्पशन, ये एक अजम्पशन है। इट्स मीन ये ज़रूरी नहीं कि ये ट्रू हो हर कंडीशन में, ये एजम्पशन है। इट्स मीन कभी कभी ये ट्रू हो सकती है और कभी ये सही नहीं हो सकती। यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि मनी इज़ द मेजरिंग यूनिट फॉर एनी ट्रांजैक्शन, कि पैसे किसी भी ट्रांजैक्शन को मेजर करने की यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो आप उसके बदले पैसे देते हैं। इट्स मीन कि उसकी जो वैल्यू है वो मनी की टर्म में डिफाइन की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये कहता है कि एनी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकर दैट शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इट्स मीन कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होती है जो डिसीजन मेकर पर इन्फ्लुएंस कर सकती है या इम्पैक्ट करती है, उसको हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रिकॉर्ड करते हैं। और इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रिकॉर्ड किया जाता है इसलिए क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि ये डिसीजन मेकर पे असर कर सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने गैप के 10 बेसिक प्रिंसिपल को देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।